साथियों, नव उदारवादी नीतियों के जैसे शब्दों में उदार या लिबरल शब्द का अर्थ साधारणतः उदार माना जाता है। ऐसे में प्रश्न होगा, क्या निजीकरण, स्वतंत्र व्यापार, खुला बाजार व अनियंत्रित अर्थव्यवस्था के चरित्र वाली अर्थव्यवस्था या नीतियों को उदारवादी कहना उचित व तर्कसंगत होगा? व्यवहारिक जगत में आप देख सकते हैं, भारत से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका तक में जहाँ भी ऐसे चरित्र वाली नीतियाँ लागू हुई है, उनसे समाज के एक अल्पसंख्यक हिस्से, धनाढ्य पूंजीपति वर्ग के हिस्से को ही लाभ मिलता रहा है, जैसे निजी क्षेत्र के मालिक पूंजीपतियों को, जबकि मजदूरों, किसानों व निम्न मध्यम वर्गों से बने बहुसंख्यक वर्गीय हिस्से को ऐसी नीतियां हानिकारक परिणाम ही देती रही है। ऐसे परस्पर विरोधी परिणाम 1970-80 के इंग्लैंड, अमेरिका में भी निकले थे। इसलिए अगर वर्गीय दृष्टि से इन नीतियों को देखा जाए तो हमें कहना चाहिए कि ये नीतियाँ धनाढ्यों के लिए उदार व लाभकारी थी वह है, और कमतर वर्गों के लिए शोषणकारी व प्रतिक्रियावादी भी। इनका वर्गीय चरित्र हमें मजबूर कर देगा कि हम इनका नामकरण करते समय यह भी स्पष्ट करते रहे हैं कि यह नीतियां अगर उदारवादी है तो धनाढ्य पूंजीपतियों के लिए, और इसी कारण ऐसी नीतियां कमतर वर्गों के लिए उदारवादी नहीं, प्रतिक्रियावादी है। अगर यह दो तरफा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है और इन्हें केवल उदारवादी कहा जाता रहा है, न कि प्रतिक्रियावादी भी, तो इन नीतियों का अधूरा व एकपक्षी नामकरण चारों ओर भ्रमजाल फैला देगा। विशेषकर ऐसे जटिल शब्दों से अनजान रहने वाली बहुसंख्यक आबादी में यही हो भी रहा है, क्योंकि ऐसी नीतियों को पूंजीवादी नीतियां या पूंजीवादी व्यवस्था की नीतियां कहने का चलन और इनके वर्गीय चरित्र के स्पष्टीकरण करते रहने का चलन और पिछले 20 साल से समाप्त होता जा रहा है। पूंजीपतियों को पूंजीपति नहीं कहा जा रहा बल्कि उद्योगपति कहा जा रहा है। विकसित राष्ट्र को साम्राज्यवादी नहीं कहा जा रहा बल्कि विकसित राष्ट्र कहा जा रहा है, अविकसित राष्ट्र कहा जा रहा है। तो साथियों, यह वर्गीय विश्लेषण स्पष्ट होना चाहिए कि यह शब्दों पूंजीपतियों के लिए लाभकारी है तो मजदूरों के लिए शोषणकारी है और हितकारी है।